की जगह हम सिंपल ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब ऐसा कुछ को हम बोल रहे हो, ओपन ब्रैकेट की बात कर रहे हो? यस सर, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। तर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 120. माइनस इन्फिनिटी से 120. राक्षस का पण घे, मागायचे ना. बैकग्राउंड चेक करो बेटा अपना. 121 होगा ना सर? एक मिनट होल्ड कीजिए. नहीं ये रियल नंबर में है तो फिर 120 वेट 120 से छोटे नंबर चलेंगे, 120.1 भी नहीं चलेगा. इसका मतलब है इसलिए 120 ना, अगर ओपन ब्रैकेट रखने तो 121. हाँ सर, ओपन ब्रैकेट्स के लिए. बाकी अगर स्क्वायर ब्रैकेट रखना है तो फिर 120 से. इसका मतलब ये हो गया 120.9 भी चलेगा, जो गलत है. ये सर पर नेचुरल नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं. अगर यहाँ हमको बोला है, यहाँ बोला रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं. लिख रहे हैं तो फिर इंटीजर्स क्या है? यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स के वी लिए आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर सेट. या 121 मत लिख देना. इसका मतलब है 120.9 चलेगा, 120.8 चलेगा, 120.7 भी चलेगा. सारे नंबर चल रहे हैं, तुम ये बता रहे हो, जो गलत है. इट इज रॉन्ग. अगर तुमको ओपन करना ही था तो इसके आगे तुम आगे और सीखोगे धीरे धीरे जाके कि यूनियन कर्ली ब्रैकेट लगा के 120 लिख दीजिए. यूनियन का मतलब है ये भी, दिस एंड दिस, पर ये कोई लिखने का सेंस नहीं है, इसलिए ये लिखना जाएगा. समझ में आ रहा है बेटा? 121 नहीं लिख सकते. Yes, sir. अगर वो इंटीजर्स वगैरह की बात कर रहा होता तो, पर इंटीजर की बात नहीं कर रहा, रियल नंबर की बात कर रहा है. इसका मतलब है डेसिमल वाले नंबर भी एक्सेप्टेबल है. तो 120 के आगे नहीं जाना है, तो 120.1 चलेगा ही नहीं. तो 121 पे ओपन लगाना तो बिल्कुल पाप है, गलत हो जाएगा वो. ठीक है, डन. यस सर. ओके, सो आई गेस इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. ठीक है, 2000 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन, फिर हम आगे चलेंगे. सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ट्राई कीजिए बच्चों. ट्राई 15 30 14 कर लेंगे आप. ट्राई होमवर्क रहेगा, ये तो आप आराम से कर सकते हैं ना. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखो, लीनियर ऊपर कुछ है और पैरामीटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ होमवर्क. दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क. ट्राई 15. सब लोग ट्राई करो, वेट करो आपके आंसर का बच्चों. वेटिंग फॉर योर आंसर्स. यस सर. हाँ जी बेटा. Only thing is in boards, now listen very carefully. इसके बाद आप ट्राई करेंगे. 2 मिनट मेरी बात सुनो. एक चीज, only thing in boards is you have to keep control of your temptation. ठीक है, तो अपना जो टेम्परेचर होता है क्या, नहीं तो फट से आंसर आ जाएगा. बस फट से ही नहीं लिखना है ना. किसमें, बोर्ड्स में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा. सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात होती तो वो अलग चीज थी, लेकिन राइटिंग वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. तो वो भी साथ में सीखते जाओ बच्चों, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो भी ये चीजें काम आएंगी. तो द थिंग्स यू विल लर्न इन 11th 12th विल आल्सो बी हेल्पफुल इन योर इंजीनियरिंग. जब इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, जो भी आप करने वाले हो, कॉलेज में भी हेल्प आएगा उस चीज का. थोड़ा सा लिखने पे भी अपने को फोकस रखना है कि हम प्रॉपर लिखना भी सीखें, स्पीड भी हमारी बढ़े, और जो काम की चीजें लिखते चले. सर x should be greater than 4. ओके सर. ओके, तो आपका आंसर आ रहा है x should be greater than 4. ओके, ठीक है. बाकी लोग बताइए, किसी का कुछ और आंसर आ रहा हो तो बताइए. सर हाँ बेटा. हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ये नोटबुक में सॉल्व करेंगे क्या? हाँ बेटा, इसी करेंगे. जेई का बुक अलग रखेंगे आप. एक्चुअली सर मैंने ना, आपने जो नोट्स के लिए नोटबुक बनवाई है वो, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग रखेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मैं एनसीईआरटी ही करवाऊंगा आपको, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे बीच बीच में जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी. सर हाँ सर, वैसे पर सर हमको बोला है होमवर्क के लिए एक अलग बुक बनानी है एनसीईआरटी के लिए. हाँ सर, इसलिए फिर जो सम्स. यस सर. मैंने एक्चुअली आपने जो सर सम सेपरेट हो जाते हैं तो फिर रिवाइज करने में भी दिक्कत आती है. सर x is greater than 4 आ रहा है इसका दोनों के लिए. हाँ, मतलब अगर आप उसी में करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा. आप उसके हेडिंग डाल दीजिए होमवर्क के ऊपर रेड पेन से या ब्लैक पेन से.
मतलब मेन ये रहेगा कि हम क्लास में एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करेंगे, बोर्ड्स में हम यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे हाँ, कंप्लीट। तो उसके लिए कोई अलग नोटबुक रखने की जरूरत नहीं है ना? नोटबुक अलग मत रखिए, नोटबुक मत रखिए अलग। जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए उसके लिए आप एंड में कर लीजिए, उस एक्सरसाइज के या उस क्लास के, उसके बाद आप कर लीजिए। या आप स्पेस छोड़ना चाहते हैं स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। Okay, sir. एंड जो क्वेश्चन होमवर्क के ऊपर है वहाँ पे आप मार्क कर दीजिए, स्टार बना दीजिए, हैश बना दीजिए अपने हिसाब से, ताकि याद रहे कि ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था। Okay, sir. तो मतलब एनसीईआरटी के लिए अलग से नोटबुक बनानी नहीं है? बेटा ये हाँ मतलब अलग से नहीं है, पर क्लास में एनसीईआरटी ही करने वाला है, पर क्लास में एनसीईआरटी ओके ही करेंगे। सर, ओके सर। ओके, ट्राई करो बेटा, सबका आंसर आ गया? Yes, sir. Done. What is the LCM in the left side? 15. So you will get 5 times of 5x minus 2 minus 3 times of 7x minus 3. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो you will get x upon 4 is less than, आपको डिपेंड करता है सॉल्यूशन स्टेप्स कौन सी फॉलो करनी है। आपको अभी डायरेक्टली एलसीएम का मल्टीप्लाई करना था, अभी भी कर सकते थे, बाद में करना है बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं बाद में कर रहा हूँ, तो आपको मिलेगा 25x minus 10 माइनस के 21x प्लस के 9 और डिवाइड में आ जाएगा 15। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो ऊपर ये हो जाएगा 25x minus 10 minus 21x और प्लस 9। So you will get x by 4 is less than 25x minus 21x will be 4x minus 1 आ जाएगा साथ में और डिवाइड में आ गया 15। अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय द एलसीएम। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द एलसीएम। कितना होता है बेटा एलसीएम? 60। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। हाँ बेटा सर क्रॉस एक ही बात है, लेकिन अब मल्टीप्लाई करें तो एक ही बात है, एक ही बात है कि 15 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब वही है, लेकिन स्टेप जो है वो होती है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 60। वो आता है उस तरफ से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई उसी चीज को बोलते हैं अपन, ठीक है? इज इट ओके? Yes, sir. So you will get 15x is less than 16x minus 4. उसके बाद हम 16 से subtract कर लेते हैं, तो 15x minus 16x is less than minus 4. You will get minus x is less than 4. Minus 4, sorry. Minus x is less than minus 4. तो बताइए अगर minus x is less than minus 4 तो x is less than 4, x is Is greater than 4. greater than 4. करेक्ट, बिकॉज हमने क्या करा है यहाँ पे, वी मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, माइनस वन करने से साइन करनी पड़ेगी फ्लिप। तो x इज मोर देन 4, ये आपका आंसर होगा। सर हम डायरेक्टली ऐसा मल्टीप्लाई बाय -1 नहीं लिख सके तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, चलेगा, लेकिन स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स लिखनी होती हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मार्क्स कटेंगे? स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है, मार्क्स काट सकता है, पर ऐसी छोटी टीचर के मार्क्स कटते नहीं है, डोंट वरी। फिर हर किसी आंसर के बाद सॉल्यूशन सेट लिखना है या फिर इतने पे छोड़ देना है? इतने पे भी छोड़ सकते हैं, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो नंबर लाइन पे लिखेंगे, बट यूजुअली दोनों लिख के आना चाहिए। एक तो ये वाला पैटर्न और उसके बाद जो हम लिखते हैं इंटरवल वाला पैटर्न। तो x बिलोंग्स टू, ये लिखना चाहिए, ठीक है? आदत डालो इस चीज की, आगे जरूरत पड़ेगी आपको हर जगह पे। फंक्शंस में जरूरत पड़ेगी जब आप फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। करेक्ट, 4 से लेके इंफिनिटी, 4 ओपन ब्रैकेट इनफिनिटी ओपन ब्रैकेट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, डन? Yes, sir. सर हाँ बेटा। यस तो वो -x is less than -4 वो कैसे चेंज किया, वो वापस समझा सकते हैं? ये बताइए आप कि -2 बड़ा है कि -10 बड़ा है? -2। पक्का? यस। मैं नेगेटिव में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो -2 बड़ा है। अब मुझे बताइए अगर मैं दोनों तरफ से माइनस कट कर देता हूं तो अब बड़ा कौन है? 10। हाँ, इसका मतलब साइन करनी पड़ी चेंज। करा क्या आपने? हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया माइनस का, तो मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। ये अलाउड ही नहीं है, मतलब अलाउड है मतलब कहने का मतलब है अगर ऐसा किया तो आपको फ्लिपिंग करनी पड़ेगी, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव का डिवीजन कहीं भी अगर आता है, फ्लिपिंग भूलनी नहीं है, फ्लिप करना है साइन, जो भी सिंबल लगा होता है उसको फ्लिप करना है। समझ में आ रहा है? ओके।
तो इफ एनीबडी सेज कि ए बड़ा है बी से, तो क्या माइनस ए भी बड़ा होगा माइनस बी से? नो, नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ऐसी। कंफर्म है कि माइनस है और माइनस बी में भी माइनस भी बड़ा होगा। साइन फ्लिप करनी पड़ेगी ना आपको, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो आपने। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या 10 बड़ा है -2 से? हाँ ऑफ कोर्स। तो माइनस लगा दीजिए दोनों तरफ, माइनस लगाया तो अब कौन बड़ा है? अब 2 बड़ा है। 2 बड़ा है। तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई या डिवीजन फ्लिपिंग करवा देता है, याद रखिएगा, ठीक है? तो डायरेक्टली तो कभी काटना ही नहीं, काट रहे हो तो फ्लिप कर देना, बस ध्यान रखना, ठीक है? इज इट ओके बेटा? यस यस सर। सर। चलिए लास्ट Yes, sir. क्वेश्चन विल सॉल्व दिस वन। ये आप ट्राई Yes. कीजिए, ये आप ट्राई कीजिए, 16 ट्राई कीजिए, देन विल मूव ऑन। फिर हम नई वैरायटी स्टार्ट करेंगे। 16 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। विल मूव ऑन टू द न्यू वैरायटी, नया वैरायटी स्टार्ट करेंगे। वो टीचर का नाम है ना शॉर्ट फॉर्म में? नहीं, जूम वाला। अच्छा, तो कितना बजे सर? अभी से चलेगा 1.5 घंटा। कितना बजे से है? ये था 11:15 से। विक्रम तो हो गया ना? हाँ शुरू हो गया। डन बेटा? Sir, 2 is greater than or equal to x. उल्टा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते, 2 इज नहीं बोलते, x के बारे में बोलते हैं। X is smaller than or equal to 2. ओके ठीक है, देख लेते हैं सबका आंसर मैच कर रहा है। सर एक मिनट। हाँ हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को शायद आई नहीं होगी, यहाँ तक तो आ गया होगा सबका। Yes, sir. सर आ गया। गुड, शाबाश। So you will get 2x minus 1 divided by 3 is more than equal to 19x minus 18 डिवाइड में आ गया डन सर। 20। शाबाश बेटा। व्हाट इज द एलसीएम? 60, यानी कहने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया दोनों तरफ। यस। तो वो करने से लेफ्ट में 20 आ जाएगा और राइट में 3 आ जाएगा। और क्योंकि 60 का मल्टीप्लाई किया जो पॉजिटिव है तो साइन फ्लिपिंग का झंझट नहीं है, डायरेक्टली ऐसा हो गया। सो 40x minus 20 is more than equal to 19 3 जा 57, 57x minus 18 3 जा 54। उसके बाद अगर हम बात करें तो 20 राइट साइड जाएगा और 57 लेफ्ट साइड आएगा। तो अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही होता तो फिर इतना लिखते नहीं, बिकॉज 2 नंबर में तो कितनी स्टेप लिख के आएंगे, तो फिर हम रूल्स वगैरह आगे लिखते नहीं कि मल्टीप्लाई एंड ऑल सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का होता तो 2 नंबर तक की तो हमने स्टेप ऑलरेडी हो चुकी है, इतनी आगे लिखने की जरूरत थोड़ी। तो सॉल्व कर दीजिए तुरंत ही। X is smaller than or equal to 2. ओके ठीक है, तो 40 x is greater than -2। ओके 40x minus 57x is more than minus 54 plus 20। क्या करा मालूम पड़ा बेटा? एक स्टेप पे लिखा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर स्टेप को x को लेकर आगे लेफ्ट तरफ, कांस्टेंट को भेज दिया राइट साइड। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर आप उस क्वेश्चन के अंदर अगर 2 नंबर का ही पूछा जाता तो वहां पे इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आई एम एडिंग 20 बोथ साइड, 20 both sides, 20 मैंने ऐड किया, so I will get 40x is more than equal to 57x, 20 ऐड किया तो यहाँ पे 34 बन जाएगा बच्चों। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करता हूँ 57x सब्ट्रैक्ट 57x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों सब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट तरफ बन जाएगा बच्चों माइनस के 17x और राइट में बन जाएगा माइनस के 34। व्हाट द पॉइंट? यस सर। यस। तो बताइए माइनस 17x अगर माइनस 34 से बड़ा है तो डिवाइड किसका होगा इस बार? -17। -17 और होने से क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगी Sign change हो जाएगा। फ्लिप।
तो 2 से लेके तो कहाँ तक माइनस माइनस इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर फॉर x बिलोंग्स टू। आंसर इज दिस और दिस। हाँ बेटा दिखाता हूँ आंसर। यहाँ तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों ही फॉर्मेट चलेंगे। दिस ई स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। चलिए ये रहा पिछला स्लाइड। तो आई गेस इसमें तो कमांड आ गया, आराम से लीनियर इनइक्वालिटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम प्रॉब्लम सम की तरफ मूव करेंगे और इसी को नंबर लाइन पे भी शो करना मैं सिखा चुका हूँ आपको। अगर इसी क्वेश्चन को नंबर लाइन पे शो करना होता तो हम नंबर लाइन बनाते 2 पॉइंट के ऊपर, क्योंकि 2 चलेगा इसलिए होल जो होगा वो फिल्ड होगा, और 2 से छोटे की तरफ जाना है तो लेफ्ट तरफ छोटे नंबर मिलते हैं, 2 से लेफ्ट के सारे नंबर हमारे काम के होंगे। तो अगर इसको मैं नंबर लाइन पे शो करना चाहूँ तो ये अगर मेरी नंबर, वेट कीजिएगा थोड़ा टेढ़ा बन गया नंबर लाइन। नंबर लाइन की अगर बात करें तो ये अगर आपका नंबर लाइन है तो सबसे पहले हम 2 पे गए, और 2 लेना अलाउड है इसलिए ये फिल्ड होगा, होल नहीं होगा। अगर नहीं होता तो यहाँ पे होल होता है, ऐसा शो करते हैं हम। यहाँ पे 2 और ये 2 में फर्क है। तो 2 से लेफ्ट तरफ यानी इस तरफ वाले सारे नंबर है, तो हम इस तरफ ऐसे शेड कर देंगे और एक एरो बना देंगे। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। बुक में ऐसा नहीं होगा, बुक वाले इसी के ऊपर लाइन बनाएंगे, इसी के ऊपर लाइन बनाएंगे ऐसी कुछ, और डार्क कर देंगे उसको। तो वो एक ही चीज है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, गलत नहीं करेगा कोई भी आपका, टेंशन मत दीजिएगा कि सर मैंने तो ऐसा बनाया, बुक में तो डार्क किया होता है। एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं उसमें। तो वो शेड करना है उतने पार्ट को? नहीं करना। शेड करना है मतलब आप सिर्फ इतना एरो बना दोगे तो भी चलेगा। एग्जांपल, अगर आपने सिर्फ ये यहाँ ऊपर एरो बना दिया तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जैसे अगर आपका नंबर 2 था, यहाँ पे फिल किया और ऐसा बना दिया है कि इधर वाले सब नंबर चलेंगे, ठीक है। अगर आपने एरो नहीं बनाया तो फिर आप नंबर लाइन लिखिए, 2 लिखिए, उसमें होल को फिल कीजिए क्योंकि 2 चलेगा, और फिर शेड कर दीजिए। मतलब देखिए ये अगर 2 है तो 2 लिखा और ऐसे शेड कर दिया। ये नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 बनाया ऐसे एरो बना दिया। फिर अगर ये 2 बनाया तो इसी को डार्क कर दिया। पर ये डार्क कितना करोगे, थोड़ी आप पेंसिल खींचते रह जाओगे वहां पे, ठीक है। तो कोई थर्ड वाले फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं, बुक वगैरह में ऐसा कुछ यूज होगा। यू कैन यूज दीज 2 फॉर्मेट्स। चलिए बच्चों आगे समझ में आ रहा है आपको, इतना कोई परेशानी नहीं है? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका बुक में दिया होगा, इसमें आपको बेटा इस ग्राफ को ही बनाना होगा, इस नंबर लाइन पे शो करना होगा। दैट यू कैन इजीली डू, ठीक है। क्विकली इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ कि 3x - 2 < 2x + 1 है। So 3x - 2x is less than 1 + 2. 2x को लेफ्ट तरफ लेकर आकर 2 को राइट तरफ भेज दिया, you get x is less than 3. उसके बाद नंबर लाइन बनाई, 3 पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि 3 लेना अलाउड नहीं तो होल बनाया और ऐसा बना दिया। दिस इज आंसर। ऑल बट राइट बच्चों? यस सर। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल सिंपल से है, ये ऑलरेडी हम करते ही आ रहे थे हर क्वेश्चन के अंदर जहां नंबर लाइन हम शो कर रहे थे। इसमें जितने क्लास में 35 बच्चे बैठे हैं, किसी को भी दिक्कत लगता है तो बोल सकता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। नहीं सर। नो सर। 18th 19th एंड 20 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर लाइन शो करनी है। हो जाएगा सॉल्व? यस। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए। 20 नंबर लाइन पे शो करना है, सॉल्व भी करना है, फिर हम चलेंगे प्रॉब्लम सम्स के ऊपर। ये प्रॉब्लम सम्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन कॉपी किया सबने? सर प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे x is less than 3 आ रहा था, तो सर नंबर लाइन में क्या 3 के अलावा और रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर्स का? नहीं मतलब ऐसा ये बोल रहे हो कि यहाँ पे 2 लिखना है 1 लिखना है ऐसा? हाँ ऐसा ही सर। ना इतना नहीं चलता है, चलेगा। ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है। ये आपका 3 है और 3 लेना अलाउड नहीं है, दैट्स इट। कोई टेंशन नहीं है, सब लिखना जरूरत है, सब वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। मतलब 3 से लेफ्ट वाले सारे नंबर ले लिया हमने, ठीक है। 0 1 2 -1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मली बुक वाले छापते हैं तो उसके छापा हुआ है, हमें जरूरत नहीं लिखने की। ओके सर। सर हाँ जी बेटा। x is greater than or equal to -2/7. -2/7, ओके। सर 18 होमवर्क रहेगा ना? हाँ बेटा 89 होमवर्क रहेगा।
x is greater than or equal to -2/7 किसी का आंसर आ रहा है, देखते हैं। और बताइए सर मेरा ये आपका भी ये आ रहा है? ओके यही है सर। हाँ सर। ठीक है। So x/2 is more than equal to 15, LCM हो गया। 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x - 10, 3 का मल्टीप्लाई होगा -21x, और साथ में आ जाएगा -+9, राइट। सो x/2 more than equal to 4x - 1/50, 15x is more than equal to 8x - 2, 7x is more than -2, x is more than equal to -2/7. That's absolutely right. So ये अगर आपका 0 है, ये अगर आपका -1 है, और ये अगर आपका -2 है, तो 2 -2/7 किसके बीच में आता है बेटा? 0 और -1। तो 0 और -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर बाकी पॉइंट अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सॉरी हट गया गलती से, तो -2/7 यहाँ पे अगर आपका पॉइंट है इधर लिख दिया, और ये लेना अलाउड है, दैट्स व्हाई समझ में आ रहा है बेटा? तो इसमें 0 और 1 मार्क करना है। हाँ कर सकते हैं, अदरवाइज कहने का मतलब ये है कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि -2/7 के लेफ्ट तरफ, तो वो अंडरस्टूड ही है, 0 - 1 के बीच में होगा, ठीक है। सर -2/7 वाला पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं ना, या फिर हाँ ना प्रिसाइजली नहीं लेना, डोंट वरी, समझिए आपका डाउट कि सर प्रिसाइजली मार्क करना है ना, प्रिसाइजली मार्क नहीं करना है, रैंडमली लिखो, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया। अब मुझे मालूम है कि 0.5 छोटा ही थोड़ा इधर बना दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो आई गेस ये इसमें हम प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सम्स आएंगे। प्रॉब्लम सम्स के अंदर हमें इनइक्वालिटी खुद बनानी पड़ेगी। गिव मी मिनट, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं। इनइक्वालिटी में खुद बनानी पड़ेगी, और फिर इनइक्वालिटी में जो कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको अपन, एक मिनट होल्ड कर लीजिए बस। So here is our first question. Ravi obtained 70 and 75 marks in his first 2 unit test. पहले 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स आ गए, बहुत अच्छी बात है। Find the minimum marks he should get in the third test to have an average score of at least 60 marks. Average at least 60 होना चाहिए। Now what do you mean by at least 60? 60 या उससे ज्यादा। मिनिमम 60 या उससे बड़ा चलेगा। 60 करेक्ट, तो एवरेज शुड बी मोर देन और इक्वल टू 60, मोर देन भी चलेगा और इक्वल भी चलेगा। सर होगा 70 + 75 + x divided by 3 should be greater आगे than or equal to 60. Absolutely right. Let the marks scored by him in the third test, let the marks scored by him, या Ravi, in third test be x. Therefore average need to be more than equal to 60. इससे आपको मिल जाएगा 70 + 75 + x divided by 3 is more than equal to 60. कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया है। तो एवरेज का फॉर्मूला पता ही है आपको, तो राइट? Yes sir. Okay, so what is 70 and 75? 145. 145 plus x divided by 3 is more than equal to 60. X is greater than equal to 35. Yes, is more than equal to 180. Multiply by 3. यहाँ पे हमने लिखा नहीं बिकॉज प्रॉब्लम सम्स है, रूल्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ आ जाएगा x is more than equal to 180 minus 145. x is more than or equal to 35, यानी 35 हो या 35 से ज्यादा हो। सवाल पूछा गया था मिनिमम कितने आने चाहिए, तो आंसर क्या होगा बेटा? मिनिमम 35 या फिर उससे। सर इसमें सॉल्यूशन सेट में हम इंफिनिटी वगैरह नहीं लिख सकते ना, माइनस में? नहीं, मतलब इसी ऐसा लिखेंगे x is more than equal to 35, इनफिनिट नहीं आएगा, ऐसा लिखेंगे बस। हाँ, और सवाल ये तो हमने सॉल्व किया, सवाल का जवाब क्या है? जवाब क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम should be scored in third test. करेक्ट, आंसर 35 is the minimum marks. Please get 60 marks. Is it okay?
मिनिमम इज 35 बिकॉज x की 35 या 35 से बड़ी होनी चाहिए, तो मिनिमम कितना है 35. यस सर. Okay, shall we move on? Yes, sir. Okay. Try this one बेटा. Same question, similar variety. सबका आंसर आना चाहिए. But proper लिख के करिएगा. सर ये एनसीईआरटी से ही है ना क्वेश्चन? बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी तो सर क्वेश्चन नहीं लिखे चलेगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखने चलेगा बेटा. To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 95, 94, 95. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th exam to get grade A in the course. Similar variety आप एकदम copy pasted है, 3 की जगह 5 टेस्ट है. बता दीजिए बेटा आंसर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए. Let the marks scored by Sunita in the 5th test be X. Let the marks. So can I say the answer? Yes, yes, of course. Sir, X is greater than or equal to 80. 80. Okay. Let the marks scored by Sunita in 5th test examination जो भी है 5th exam be X. Average should be more than or equal to 90 to get grade A. So 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus X divided by 5 should be more than equal to 90. कुछ है नहीं इसमें, तो बिल्कुल बेसिक सवाल हो गया. थोड़े क्वेश्चन ट्विस्ट होना शुरू होंगे आगे, डोंट वरी. यहाँ तक तो डायरेक्टली सॉल्व कर लिया. सम कर लीजिए. सब लोग 90 होते तो 9 4 जा 36, 360 हो जाता. तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 में से 3 गए तो 368. 368 plus X should be more than or equal to 9 5s are 45, 450. Agree with this? Agree with this? Yes, sir. So X is more than or equal to 80. सर 82 आएगा. 82 X is more than equal to 82. 82 आएगा. Yes, yes, yes. So answer is X is more than equal to 82. 82 से बड़ा होना चाहिए था. तो मिनिमम कितना आएगा? 82. मिनिमम 82. 82. अच्छा, पेपर कितने नंबर का था इस बार? 100. 100. तो इस बार अगर तुम्हें इंटरवल वगैरह लगाना होता तो इस बार लगा सकते थे. पीछे क्यों नहीं लगा सकते थे? पीछे मालूम ही नहीं पेपर कितने मार्क्स का है. यहाँ पे तो फिर भी पता है 100 का है, तो 100 के 100 भी तो आ सकते हैं. तो 82 से 100 अगर जरूरत पड़ती तो, हालांकि जरूरत वो नहीं है. सवाल जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सवाल किसी के मन में उठ सकता था. चले बच्चों आगे. Yes, sir. ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई होना शुरू होगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग होगा. यहाँ पे दो चीजें कंडीशन साथ में करनी पड़ेगी. हम पहला क्वेश्चन मिलके करते हैं, अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, सिमिलर वैरायटी पे दिखेगा. फाइंड ऑल पेयर्स. ठीक है, फाइंड ऑल पेयर्स किसके? कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर. सबसे पहली बात तो ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव? कंटिन्यूस चल रहा है. Continuous in a line. करें एक के बाद एक, है ना, वन आफ्टर द अदर. कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के पेयर ढूंढना है. पेयर मतलब 2 नंबर. पेयर ढूंढना है. बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10. दोनों के दोनों 10 से कम होने चाहिए. बहुत अच्छी बात है. दोनों के दोनों 10 से कम होने चाहिए, लेकिन उनका जो जोड़ आना चाहिए वो 11 से ज्यादा आना चाहिए. तो है तो बहुत बेसिक सवाल, लेकिन कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा समझ लेते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट दी टू consecutive odd integers p. बताइए, 2 consecutive odd integer का गैप कितना कितना होता है? X plus 1. No, X no, plus 2, no. X plus 2. X plus 1. X plus X plus 1. 2 बेटा 2. ऑड बोला है ना बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं बोला है ना. कॉन्जिक्यूटिव +1 होता है ना ऑड नंबर्स का फॉर्मूला. होता है.
अगर आप 2n+1 और 2m+1 में फंस रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दो नॉर्मल नंबर की बात की जा रही है, हम उसमें कंडीशन ही लगा लेंगे कि x की वैल्यू ऑड है, उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो हमने वेरिएबल ले लिया x और अपना नंबर हो गया x+2। समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर समझ आ गया। अभी आप मुझे बताइए दो नंबर x एंड x+2, बोला बोथ ऑफ देम आर स्मॉलर देन 10। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक नंबर x है, एक नंबर x+2 है, दोनों 10 से कम होने चाहिए। आप सुनना बहुत ध्यान से, ये नंबर आपका स्मॉलर है, ये नंबर आपका लार्जर है। एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ लिखना नहीं है। ये दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए। मुझे बताइए अगर बड़ा वाला ही 10 से छोटा हो गया तो छोटा वाला पक्का छोटा होगा? यस सर। यस सर। जैसे एग्जांपल, आप और आपका भाई आपसे बड़ा है, तो अगर आपके भाई की एज 20 से कम है तो आपकी तो पक्का कम है। यस सर। यस सर। तो बड़ा वाला ही अगर 10 से छोटा है तो छोटा वाला तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। तो कंडीशन x पे लगानी है, x+2 पे लगानी है? x+2। शाबाश। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? बोथ x+2 is less than 10। both are less than 10, therefore if x+2 is less than 10, then x and x+2 will be less than 10। तो ये वाला लाइन यहाँ से नहीं लिखना है, बता दीजिए इसको। तो हम लिख देंगे if x+2 is less than 10, then both will be less than 10। yes or no बेटा? यस सर। वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों हाँ, तो दोनों मुझे लिखना तो पड़ेगा ना। दोनों छोटे हैं मतलब अल्टीमेटली x पे कंडीशन ही लगानी है, यानी x की वैल्यू 8 से कम रखनी है, ये कंडीशन निकालनी पड़ेगी ना। तो कंडीशन x पे लगेगी या x+2 पे लगेगी, ये सवाल था कि x+2 से ही हो जाएगा। मालूम पड़ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए अब मुझे बताइए, अगली कंडीशन है कि दोनों का सम जो है वो 11 से बड़ा आना चाहिए। तो अब ये हो गया सम इज मोर देन 11। तो x और x+2 का जो सम आना चाहिए वो 11 से बड़ा आना चाहिए। 11 भी नहीं आ सकता क्या? मोर देन ही बोला है, तो 11 भी नहीं आ सकता। तो वी गॉट 2x+2 इज मोर देन 11, और वी गॉट 2x इज मोर देन 9, और वी गॉट x इज मोर देन 4.5। किसी को? हाँ जी बेटा। सर 2x+2 कैसे लिखा आपने? ये 2 लिखा हो तो है, ये रहा 2x + 2x होगा ना। दो नंबर कौन कौन से हैं? x और x+2। दो नंबर कौन कौन से हैं? x और x+2। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2x+2। वही तो लिखा है। इतना समझ में आया बेटा? यस सर। आप ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखिए। आपको बोला हुआ था फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। अब ये पॉजिटिव बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। x is less than x is odd positive integer, therefore x belongs to। 8 से कम वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर को लिख दूंगा मैं यहाँ पे मैं। तो शुरुआत होगी यहाँ पे एंड में 7, 5, 3, 2 और 1। किसी को परेशानी कोई? सर 2 कैसे और हो गया? सॉरी 2 is not out, sorry। 1, 3, 5, 7। Any doubt in this? यस सर। ये 4 केस बन गए अपने। ये लिखने का तरीका हमने ऑलरेडी क्लास नंबर 1 में सीखा हुआ है। फिर यहाँ बोला x इज मोर देन 4.5, 4.5 से बड़ा होना चाहिए। सो x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चा? 4.5 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा होता है? 5 और 7 और 9 डॉट 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 डॉट। क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैं यूज नहीं करूंगा, अब दोनों को एक साथ यूज करूंगा। ये मेरी कंडीशन नंबर 1 थी और ये मेरी कंडीशन नंबर 2 है। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। भैया 1 बोलती 1, 3, 5, 7 में से होना चाहिए। 1, 3, 5, 7 और ये बोलता है 5, 7, 9 क्या होना चाहिए? तो बताइए x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए?
5 7 5 7 9 तो यहाँ पे है नहीं, तो 5 5 और और 7 7 होगा। मालूम पड़ रहा है बच्चा? यस सर। अब मुझे बताइए ये कैसे आया? कॉमन ढूंढा। जैसे यहाँ पे 5 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड सो ऑन। बट पीछे तो बोला था भैया 1 3 5 7 में से होना चाहिए, तो कॉमन नंबर कौन से है? सिर्फ 5 और 7। तो इसका मतलब x बिलोंग टू 5 एंड 7। किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकता है, कोई नो प्रॉब्लम? सर। तो नो सर। वापस समझाने वाली बात यह है बेटा कि अगर x की वैल्यू एक कंडीशन बोलती है कि 1 5 7 9 हो सकती है और एक बोलती है 5 7 9 11 13 15 17 होती है, तो कॉमन कौन दिख रहा है तुमको? कॉमन नंबर कौन से नंबर दिख रहे हैं? इधर 1 है, इधर नहीं है, इधर 3 है, इधर नहीं है, इधर 5 है, इधर भी है, तो 5 लिख दो। पीछे 7 भी था, 7 भी इधर है, लिख दो। उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे यहाँ नंबर ही नहीं है, तो बस फुल स्टॉप। तो 2 नंबर आए ना। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो x + 2 कितना होगा? 7। तो एक पेयर बन गया 5 और 7 का। और अगर x की वैल्यू 7 है तो x + 2 कितना होगा? 9 तो पेयर कौन सा बनेगा? 7 एंड 9। तो एक बनेगा 5 7, एक बनेगा 7 9। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। अच्छा सही है। कोई दिक्कत परेशानी? लिखना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या करा? फिर से ध्यान से Yes, देखिए। sir. लेट दी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड का गैप 2 का होता है, इसलिए x और x + 2 लिया। अगर बड़ा वाला ही छोटा हो जाएगा 10 से, तो छोटा वाला तो अपने आप हो जाएगा, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया कि अगर x + 2 10 से छोटा है, देन बोथ x and x + 2 विल बी लेस देन 10। ये x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए। 8 से छोटा नंबर लेकिन पॉजिटिव ऊपर से, वो भी ऑड, इसलिए 7 5 3 2 सॉरी 7 5 3 1 ये नंबर आपके आ गए। फिर कंडीशन नंबर 2 पे गए, उसमें बोला है कि सम 11 से बड़ा होना चाहिए, दोनों को ऐड करके 11 से बड़ा कर दिया। सॉल्व किया तो 4.5 से बड़ा, लेकिन कंडीशन हमने क्लास 1 में सीखी हुई थी कि x इज पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब है 4.5 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। सेट बनाया, करी ब्रैकेट लगाया और 5 7 9 11 डॉट 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 लगा दिया। तो दोनों कंडीशन को मर्ज किया फ्रॉम 1 and 2, हमें मिलता है x बिलोंग टू 5 and 7। मालूम पड़ रहा है बच्चों? यस सर। आ गया सर। कोई भी परेशानी नहीं है किसी को भी, जितने बच्चे No, बैठे हैं? नो सर। लिख लिया आपने इतना? यस सर। Shall we move on? Yes, sir. Shall we move यस on? सर। Okay. ये आप लोगों को ट्राई करना है। भले पहले आप रफ में कर लीजिए, भले पहले आप रफ में सोच लीजिए, हम फेयर वर्क तरीके से लिखना बाद में कर लेंगे। पहले आप इसको ट्राई कीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा। आप रफ में लिखना चाहते हैं बेसिकली जस्ट टू गिव अ थॉट प्रोसेस, तो अलाउड है, सोच लीजिए, उसके बाद हम इसको फेयर वर्क कर देंगे। सर हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो x और x + 1 ही आएगा ना? बेटा इवन नंबर का गैप कितना होता है बताओ? 2x। इवन नंबर में गैप कितना होता है? 2 if first is x, then next has to be x + 2 next has to be x + 4 right? सर x की वैल्यू होगी 4 6 और 8। 4 6 and 8 ओके ठीक है, देख लेते हैं। सर 6 8 और 10 आ रही है।
6 8 हाँ 10 सर 6 8 और 10 हाँ सर 4 6 8 में 10 भी है उसके बाद। अच्छा मतलब 4 6 8 10 चार वैल्यू आ रही है। नहीं सर, सिर्फ 6 8 10। चलो कोई बात नहीं, सब लोग कर लीजिए ट्राई। मैं यहाँ पे करना शुरू करूंगा, डोंट वरी। जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देखिएगा। The given question is find all pair of consecutive even positive integer। तो सबसे पहली सवाल, सबसे पहला कंडीशन, let the two positive even integers be x and x plus 2 both of which are larger than 5। दोनों ही 5 से बड़े होने चाहिए। तो बताइए अगर बड़ा वाला ही 5 से बड़ा है तो क्या छोटा वाला जरूरी 5 से बड़ा होगा? नहीं सर। नहीं ना। तो कंडीशन इस बार किस पे लगानी पड़ेगी बेटा, x पे कि x plus 2 पे? x पे। वेरी गुड। इफ x is more than 5 then both x and x plus 2 will be more than 5। agree with this? Yes sir. Yes sir. सो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 5 से बड़ा इवन पॉजिटिव कहाँ तक कुछ। तो ये पहला हो गया 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 10, फिर हो गया 12 और लगा दिया डॉट 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 और कर्ली ब्रैकेट छोड़ दिया। कोई परेशानी किसी को? No sir. क्योंकि पहली कंडीशन के अंदर सिर्फ इतना दिया था, इसलिए पहली कंडीशन से ये आंसर आया। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। नाउ द कंडीशन नंबर 2 says both of which are larger than 5 such that the sum is less than 23। sum is less than 23। sum is less than 23। similar variety, so we'll add them। x and x plus 2 का sum 23 से छोटा आना चाहिए। क्या बराबर चलेगा? पढ़ लेते हैं। sum is less than 23। नो, बराबर भी नहीं चलेगा। so we got 2x is less than 21, x is less than 10.5। any doubt in this? No sir. No sir. so x belongs to 10.5 से छोटा ऊपर से इवन। तो यहाँ लिख दिया कंडीशन, यहाँ मैंने मिस कर दिया छोटी बेटा, यहाँ पे लिख दिया कि एक कंडीशन ऐड कर दी यहाँ पे, x is even positive numbers। यहाँ भी ऐड कर दिया x is even positive numbers। therefore 10.5 से छोटा इवन नंबर का सारा करेक्शन लिख देने का है। तो 2 10 8 6 4 2 4 6 8 and 10। agree with this? Yes. yes sir। so from 1 and 2 we can say x belongs to what बेटा? कॉमन वाले नंबर कौन से? 2 4 6 8 10, 6 8 10 12। बोलो बेटा। 6 8 10। 6 8 10. 6 8 10 10। गुड 6 होगा x, यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 होगा। तो अब मुझे बताइए पेयर कौन कौन से बनेंगे? 6 8 10 6 8 या 8 10। if x is 6 8 10 then x plus 2 will be 8 10 12 respectively। ठीक है बेटा? Yes. तो पेयर बना 6 8, एक बना 8 10 8 10 और एक बना 10 12. 12। मालूम पड़ रहा है बेटा? Yes sir. पर सर मैंने तो x ग्रेटर देन 3 लिया था। क्यों बेटा? yes सर मैंने भी x ग्रेटर देन 3 लिया है। क्यों पर 3 क्यों लिया? सर सर x plus 2 ग्रेटर देन 5 ऐसा गलत है ना? गलत है ना? लिया गलत था गलत है ना? गलत है। ध्यान से देखिए, गलत है। देखिए ध्यान से। लेट मी हैव सम। हाँ देखो, x और x plus 2 बोला है कि दोनों ही किससे बड़े होने चाहिए? 5 से बड़े होने चाहिए। तो ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर नंबर है और ये लार्जर नंबर है। तुमने ले लिया x plus 2। अरे बेटा अगर x plus 2 5 से बड़ा है, कोई गारंटी नहीं है कि x भी 5 से बड़ा होगा। ओके सर। कुछ सोचो। एक छोटा भाई, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई। बड़ा भाई 20 साल से बड़ा है तो क्या छोटा वाला भी 20 से बड़ा होगा? No sir. कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन अगर छोटा वाला ही 20 से बड़ा था
तो अरे बड़े भैया तो पक्का 20 से बड़े होंगे। यस यस सर। हाँ, तो छोटे वाले भैया पे जाना है इस बार, तो x पे जाना है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो पिछली बार लेस बोला था इसलिए छोटे वाले को छोटा से छोटा कर दिया, इस बार अपने बड़े वाले को नहीं, यहाँ पे अपने x पे कंडीशन लगा दी। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना आपको? इज इट ओके? यस यस सर। यस सर। ओके ओके, आई गेस समझ में आ रहा है सबको? हाँ यस सर। सर। Let's move on to the last one or the second last? Second last. सेकंड लास्ट। Okay. The longest, ये तो कर लोगे यार आप, करो जरा ट्राई, बहुत छोटा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन आराम से, बहुत आसान सवाल है। सर हाँ जी बेटा। एटलीस्ट एटलीस्ट है मतलब लेस देन इक्वल टू। हाँ यस, वेरी गुड। एटलीस्ट 61 मतलब 61 भी चलेगा, उससे बड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट इज लेस देन और इक्वल टू। शाबाश। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो पहले रफ में सोच लेते हैं। लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट वाली x, तो लॉन्गेस्ट वाली 3x। ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। लंबी वाली से 2 सेंटीमीटर छोटी, तो सर x is more than equal to 9. ओके, तो 3x minus 2 बोला पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? Sum of all the sides. Sum of all sides. सबका समीशन शुड बी मोर देन और इक्वल टू 61। कैन यू सॉल्व इट? यस सर। हाँ। x is x is greater or equal to 9. correct. So let the shortest side be of length x centimeter, then longest will be 3x centimeters. Third side will be 3x minus 2 centimeter. Agree with this बेटा? Yes Yes sir. sir. पर पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता है, सबका समीशन होता है। गिवन पेरीमीटर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 61। यहाँ लिखा हुआ है एट लीस्ट 61, तो मोर देन इक्वल लगा दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता ही आपको, सम ऑफ ऑल साइड, तो x 3x एंड 3x minus 2 is more than equal to 61. सॉल्व इट, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। 3x और 3x 6x, 6x और 1x 7x, 7x minus 2 61 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है 7x की वैल्यू 63 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू 9 से बड़ी होनी है, उसके बराबर होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? Yes sir. Yes. तो मिनिमम लेंथ भी क्या होगी? 9। अगर ऐसा हुआ तो पेरीमीटर एटलीस्ट 61 पक्का आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। एक 9 है, एक उसका ट्रिपल 27 है, और 2 का मिनी 25 है। देखो यहाँ पे अपने आप 61 आएगा। देखो आता है क्या? 36 and 25 is 61, right? Is it okay? Yes sir. कोई परेशानी नहीं है किसी को? अब अच्छा वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा उसमें चैलेंजिंग चीजें आएंगी। चैलेंजिंग मतलब थोड़ा सा उसमें 2 कंडीशन मैच करवानी पड़ेगी हमको। चलो बच्चों आगे। Yes sir. सर एक मिनट दिखाइए जाके। हाँ हाँ, तो आप लोग कौन कौन से स्कूल से हो? 10th कहाँ से किया? कल्चर स्कूल वाले। ARGS. 10th कहाँ से किया? सब बताओ। ARG. गोकुलधाम हाई स्कूल। ओके, और ARG. अम्बे स्कूल। अम्बेडकर सीबीएसई। GPS. ICSE। CBSE. जीपीएस, बीआरजी, डॉन बॉस्को, अम्बे स्कूल अम्बे स्कूल, Zenith. जेनिथ। ओके, Sir bright. ब्राइट, Bright days. नवरचना. ओके, कहीं ना कहीं मिला होगा मैं आप लोगों से पहले भी। हाँ जी बेटा। No sir. कुछ लोगों से तो पक्का मिला हुआ ऐसा लग रहा है।
लाइक सक्षम का नाम मैंने सुना हुआ है, सक्षम से पहले मिला हूँ मैं। हाँ सर, एनटीएससी का टेस्ट देना है। करेक्ट। और बाकी लोगों से भी कहीं ना कहीं शायद जीपीएस वालों से भी मिला होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा आपने पहले भी कोई स्कूल वगैरह में। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंडीशन थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी, और यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, अमन है या ए मैन? अमैन है यार, है ना। A man wants to cut 3 length from a single piece of board of length 91 centimeter। ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक a man wants to cut 3 lengths, 3 लेंथ काटनी है, 3 पीस चाहिए उसको, from a single piece of board of length 91 centimeter। 91 सेंटीमीटर का कोई बोर्ड था, उसे 3 टुकड़े चाहिए। कैसे? कुछ भी हो सकते, 3 टुकड़े चाहिए। सेकेंड लेंथ जो होगी वो 3 सेंटीमीटर बड़ी होगी शॉर्टेस्ट वाली से, और थर्ड वाली जो होगी वो ट्वाइस होगी शॉर्टेस्ट से। ये तो हमने अभी किया ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कंडीशन आगे और है, फिर से पढ़ते हैं। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, and the third length is to be twice as long as shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? कुछ कंडीशंस हैं, इनको ध्यान से एक एक करके समझते हैं। रफ में पहले मेंटली सोचते हैं, फिर बाद में फिरिंग करेंगे। तो भैया समझ में आ रहा है कि 3 टुकड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सेकेंड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। पहली वाली को शॉर्टेस्ट मान लेते हैं x, सेकेंड वाली 3 सेंटीमीटर बड़ी है मतलब कि x + 3, एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट मतलब कि 2x। तो बहुत आसान हो गया, इतना क्लियर हुआ? यस सर। फिर बोलता है क्या पॉसिबल लेंथ बन सकती है शॉर्टेस्ट बोर्ड की, यानी कि x की वैल्यू पूछता है, बिकॉज x हमने शॉर्टेस्ट लिया हुआ है। अगर थर्ड पीस जो है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकंड से, तो कम से कम 5 बड़ा, 6 बड़ा होगा तो भी चलेगा, 7 बड़ा होगा तो भी चलेगा, 8 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 5 बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही बोला हुआ है, ऐसे ही बोला हुआ है। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का जो गैप डिफरेंस आना चाहिए वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? यस सर। दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा हुआ तो थर्ड वाली लेंथ सेकेंड वाले से 5 सेंटीमीटर बड़ी होगी, मालूम पड़ रहा है, एटलीस्ट 5 बड़ी होगी। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। यस सर। यस सर। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि थर्ड वाला अगर दूसरे वाले से कम 5 बड़ा होना चाहिए, मतलब अगर मैं इसको 5 दे दूंगा उसके बावजूद वो वैल्यू उससे बड़ी आनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। पर मोर क्लैरिटी इज गिवन बाय डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में बोलता हूँ कि भैया कि आपका और आपके भाई की एज का डिफरेंस कम से कम 5 साल है, तो अगर आपका भाई का एज x है, आपकी एज y है, यानी आप दोनों का जो एज गैप है वो 5 या 5 से बड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। तो डिफरेंस इज मोर देन 5, मतलब अगर हम बात करें किसी भी नंबर के ऊपर, तो हमेशा यहाँ पे दोनों का गैप 5 से बड़ा रहना चाहिए। एक कंडीशन मिस कर रहे हैं हम। ये बताइए, हमें 3 टुकड़े काटना है, कितने बोर्ड में से, कितने बड़े बोर्ड में से? 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर में से। इसका मतलब मतलब हम यहाँ पे सीधी एक लॉजिक लगा सकते हैं कि हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन बनते थे, वैसे जितने इधर हम वैल्यूज डाली होंगी। फिर से बोलो बेटा, जितने यहाँ पे, जैसे सर यहाँ पे 3 हमको सबके सम का मिल गया, एक उसमें और वो बोला कि डिफरेंस का होगा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो ऐसे हमको 3 वैल्यू निकालनी होगी इसके लिए। नॉट एग्जैक्टली 3 वैल्यू, 3 वैल्यू नहीं, जरूरी नहीं कि 3 वैल्यू आएगी। मतलब एक वैल्यू से आएगी तो बाकी 3 आ जाएगी। सर मतलब 2x is more than or equal to x plus 3 plus 5, ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। या डिफरेंस लिख सकते हैं, डिफरेंस मोर क्लियर समझ में आता है कि दोनों का गैप 5 से बड़ा रहना चाहिए, मतलब वो पक्का 5 से बड़ा है, उससे एटलीस्ट 5 बड़ा है।
ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, आप मुझे बताइए अगर पहले वाले की लेंथ x, दूसरे वाले की लेंथ x+3, तीसरे वाले की लेंथ 2x, तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना होना चाहिए? 91। बिल्कुल गलत। अगर 91 लिख दिया फिर तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। लेस देन इक्वल टू सर। हाँ, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन बेटा बड़ा तो हो नहीं सकता। हो सकता है हमने छोटे छोटे 3 टुकड़े करे, थोड़ा सामान रख दिया हो, हमें क्या बोला कि पूरा का पूरा काटना है? आपको तो बोला है 3 टुकड़े निकालने हैं, वहां से 3 टुकड़े निकालने हैं। तो हो सकता है हमने ऐसे निकाले हो कि हमारे पास थोड़ा सा बोर्ड बच भी गया हो। इसमें ऐसा कहाँ बोला हुआ है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। लेट मी राइट अगेन, फिर समझाऊंगा, जहां डाउट होगा बोल दीजिएगा। पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस बी x सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आएगा देन लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस विल बी, वो 3 ज्यादा दी हुई है इसलिए x+3 सेंटीमीटर। फिर लॉन्गेस्ट वाले की लिखेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस, जो कि डबल दिया हुआ है, विल बी 2x सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को बेटा अभी तक? नो सर। अब मुझे मालूम है मैंने तो वहां से 3 टुकड़े निकाले। आपकी मर्जी पूरा का पूरा यूज कर लो बोर्ड, आपकी मर्जी पूरा यूज ना करो। तो ऐसा कुछ है कि इतना बड़ा एक बोर्ड था, इसमें से मैंने एक टुकड़ा काटा, फिर दूसरा काटा, फिर और काट लिया, थोड़ा पार्ट बढ़ गया, छोड़ दिया उसको मैंने। या हो सकता है एक ये काटा, एक ये काटा और एक ये काटा, पूरा यूज कर लिया। अग्री विद दिस? दैट मीन्स therefore x+3 plus 2x should be less than, या तो छोटा है तीनों टुकड़ों का, या जितना पूरा अवेलेबल था उसके बराबर आ जाए। समझ में आ रहा है बच्चा आपको इतना? यस सर। यस सर। तो 2x plus x plus is कितना हो गया? 4x+3 4x plus 3 is less than than or equal to 91. So you got 4x is less than or equal to 88. x की वैल्यू भैया 22 से छोटा रखना, क्योंकि अगर तुमने 22 से छोटा नहीं रखा तो तुम्हारा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। अगर तुमने 22 से छोटा नहीं रखा या 22 तक रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर 22 से बढ़ा दिया इतना बोर्ड ही नहीं तुम्हारे पास। चेक कर लेते हैं रफ में एक बार। एक था हमारा 22, एक इससे 3 ज्यादा था यानी 25, और एक इसका डबल था। डबल कितना हुआ बेटा? 44। इसको ऐड करोगे तो 91 आ रहा है, देखो। यस। लेकिन अगर तुमने 23 कर दिया, अरे तो बोर्ड ही नहीं इतना बड़ा तुम्हारे पास। तो 23 से 3 ज्यादा 26 होता है, और 23 का डबल 46 होता है। इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 95। इतना बड़ा बोर्ड ही नहीं है आपके पास। तो x की वैल्यू सबसे छोटा वाला भी 22 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। लेकिन ध्यान से देखो, अगर एक 22 है, एक आपका 3 ज्यादा 25 और एक बड़ा है 44, तीसरे वाले में थोड़ा कम हो जाए। हाँ, अब मुझे बताइए क्या इनका गैप कम से कम 5 है? यस सर। हाँ, ये तो ज्यादा ही है, 5 से बड़ा ही है, बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन जैसे जैसे तुम कम करते जाओगे, एग्जांपल लेट्स से कम करते लेट्स से मैं मानते हैं 10 पे आ गया। अगर ये 10 हुआ तो ये कितना हुआ बच्चा? 13। और ये कितना हुआ? 20। क्या अभी भी गैप इनका कम से कम 5 है? यस और सर। कम करते 5 पे आ गया, तो ये कितना हुआ बेटा? 8। और ये कितना हुआ? 10। क्या अभी गैप 5 का है? नो। इसका मतलब है बड़ा लिमिट भी होगा, छोटा लिमिट भी होगा। मालूम पड़ रहा है बेटा? यस सर। यानी ये कंफर्म हो गया कि 22 से छोटा, पर बहुत छोटा मत कर देना, वरना दोनों के अंदर गैप 5 से बड़ा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। Let's solve the second condition. According to second condition, जो थर्ड वाला है 2x और जो दूसरा वाला था x+3, थर्ड वाला दूसरे वाले से कम 5 बड़ा होना चाहिए। मतलब इनका गैप 5 आएगा तो भी चलेगा, 5 से बड़ा आएगा तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये? यस सर। कोई परेशानी तो अभी रोक दीजिए। नो सर।
ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस एक्स माइनस 3 इज मोर देन इक्वल टू 5, x माइनस 3 इज मोर देन इक्वल टू 5, x इज मोर देन इक्वल टू 8। 8 से बड़ा रखना, 8 से छोटा किया तो गड़बड़ हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, हम 7 कर लेते हैं। अगर 7 हुआ तो ये 3 ज्यादा 10 होगा और ये डबल इनी 14 होगा। इनका गैप 5 का नहीं बन पा रहा। सही बात है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यस सर। तो बस इनकी कंडीशन को यूज कर लिया हमने। तो भैया पहली कंडीशन बोलती है 22 से छोटा, दूसरी बोलती है 8 से बड़ा। तो आंसर क्या लिखेंगे? शॉर्टेस्ट पीस, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, सॉरी, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस शुड बी, अरे थोड़ा साफ लिखता हूँ ना, अच्छे से लिख रहा हूँ, वेट करो, प्लस अच्छे से लिखते हैं। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस शुड बी, length of shortest piece should be more than or equal to 8 but less than or equal to 22। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यस सर। 8 से बड़ा लेकिन 22 से छोटा। 22 से बड़ा करोगे तो इतना लंबा बोर्ड नहीं है, 8 से छोटा करोगे तो और जो डिफरेंस 5 वो नहीं मेंटेन हो पाएगा। दैट्स योर आंसर, दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन, समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। तो पहला एक्सरसाइज तो यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका। ठीक, डन। यस सर। यस। ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन का ओरिएंटेशन थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। जो अभी तक करते आए हैं वही करना है फिर से, लेकिन इस बार दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा। इतने कुछ कंडीशन समझनी है हमको, उन कंडीशन को हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रूल स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ मिनट। यहाँ मैंने बोर्ड मैंने ग्राफ लगा ही दिया है ताकि कभी जरूरत पड़े तो इस पर हम इजीली बना पाए। ओके, सो यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक फंडामेंटल जो है वो समझा रहा हूँ आपको। आई थिंक सब में एनर्जी है अभी। यस सर। परफेक्ट। ओके, सो बच्चों ये अपना होता है। अभी तक हमने क्या करते थे, हम नंबर लाइन बनाते थे कि नंबर लाइन पे दिखाइए एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी कहाँ पे, तो 3 बनाते थे और राइट जाते थे। लेकिन अभी आएगा 2D प्लेन। 2D प्लेन में एक्स एक्सिस भी आएगी, वाई एक्सिस भी आएगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया वाई एक्सिस और ये अपना हो गया एक्स एक्सिस। क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा हुआ है, पर नहीं। ओरिजिन होता है एक पॉइंट अपना, जो 1 यूनिट के डिस्टेंस पे सारे पॉइंट मार्क करे होते हैं। और अगर कोई मुझे लाइन प्लॉट करने के लिए बोलता है, लाइन प्लॉट करने के लिए तो 2 पॉइंट काफी हैं, 2 पॉइंट से लाइन बन जाती जोड़ के उनको। अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन था, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ एक लाइन प्लॉट कीजिए x इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 रहनी चाहिए, कभी बढ़नी नहीं चाहिए। y कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो x का मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 ही रहने वाली है। तो एनी लाइन विच इज x इक्वल्स टू समथिंग वो ऐसी बनती है। यस सर। कोई परेशानी किसी को तो पूछ सकता है। नो सर। दिस इज द लाइन x इक्वल्स टू 2, x इज ऑलवेज 2, यानी पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर कोई बोलता है y इज इक्वल टू 5 बनाइए तो क्या बनता बेटा? y कांस्टेंट रहेगा पैरेलल टू x एक्सिस, यानी y मतलब 5 में होगा फिर लाइन खींच देंगे, ऐसी बनेगी। ऐसा बोल रहे हैं राइट? x इज ऑलवेज, y इज यस ऑलवेज। सर। चलिए फिलहाल तो मुझे इतना बताइए, x इक्वल टू 2 हमने बनाया। सुनिएगा बच्चा बहुत ध्यान से, ठीक है? सारा क्रक्स जो है थोड़ा आज बता दूंगा, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे और बहुत आसान चीजें हैं ये। जब ये कंडीशन बढ़ेगी तब इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी और ये क्लास 12 में भी काम आएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन बनाई है रेड कलर की जो लाइन बनाई है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट पकड़ा जाए। लेट्स से इस पॉइंट का नाम है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट की वैल्यू हमेशा x कितनी होगी? 2। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से राइट गया तो बताइए x की वैल्यू कैसी होगी?
इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। यानी अगर इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने लाइन प्लॉट करी x इक्वल टू 2, अगर आप सुनना बहुत ध्यान से, एक भी जगह पे डाउट लगे तो इंस्टेंट रोकना। इंस्टेंट मतलब उसी टाइम बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर x इक्वल टू 2 मेरी लाइन प्लॉट करी मैंने, यानी इस लाइन के ऊपर आने वाले सब पॉइंट पे x की वैल्यू 2 होगी, मानते हो? यस सर। इस लाइन ने XY प्लेन के दो टुकड़े कर दिए। एक लेफ्ट वाला पार्ट कर दिया, लेफ्ट वाला मतलब ये पूरा लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये वाला पूरा लेफ्ट, और एक कर दिया राइट वाला पार्ट। सही बात है, जब एक कट मारते हो तो दो टुकड़े होते हैं, तो एक लाइन ने दो टुकड़े कर दिए, ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। एक टुकड़ा हमारा है लेफ्ट वाला, ये पूरा पोर्शन लेफ्ट वाला है, एक राइट वाला है। राइट वाले पोर्शन में x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी रहेगी, नॉट इक्वल, सॉरी, x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी रहेगी किसी भी पॉइंट, और लेफ्ट वाले के अंदर हमेशा x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। यस सर। और लाइन के ऊपर x हमेशा 2 के बराबर होगा। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़े में x की वैल्यू 2 से बड़ी है, एक टुकड़े में हमेशा x की वैल्यू 2 से छोटी है, और लाइन के ऊपर x हमेशा 2 है। इसी हिसाब से अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर कोई मुझे बोलता कि प्लॉट कीजिए लाइन, यहां प्लॉट करते हैं, प्लॉट कीजिए लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। थोड़ा फंडामेंटल करवा रहा हूं बेटा, लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाइएगा पहले। x प्लस वाई इक्वल टू 4 को प्लॉट कीजिए। जिसको दिक्कत लगे इंस्टेंट रोकना, आई रिक्वेस्ट प्लीज। अगर एक लाइन को प्लॉट करना है, 2 पॉइंट काफी हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट होते हैं, एक बार x को 0 डाल दो, गुड, तो y 4 मिल जाएगा। एक बार y 0 डाल दो तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 4 आना चाहिए था। समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करना चाहता हूं तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। लेट मी चेंज द कलर, ये मेरा पॉइंट होगा। दिख रहा है आपको 0,4? यस सर। और एक बार x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। मतलब जो लाइन, मेरी जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास होती है। मेरी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, मैं ऐसी लाइन बनने वाली है। यस। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब मुझे बताइए, इस लाइन में ने भी कोऑर्डिनेट प्लेन के कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े, 2 टुकड़े कर दिए। इस बार हम बोलेंगे अपर एंड लोअर। ये वाला अपर रीजन हो गया और ये वाला लोअर रीजन हो गया। समझ में आ रहा है बच्चा? यस। अच्छा, थोड़ा और चीजें समझते हैं। दिक्कत लगे तो तुरंत रोकना। रिक्वेस्ट अगेन फिर से आप लोगों से, ये बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 3 1 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 2 2 2। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है? 3 1 3 1। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है? 4 0 और जो छूट गया ऊपर, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? 0 4 देखो ध्यान से, हर एक पॉइंट पे जोड़ने पे 4 आ रहा है। यस क्योंकि कंडीशन थी x और y को जोड़ने पे 4 आना चाहिए। अच्छा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर मैं कोई भी लाइन पकड़ता हूँ, ये वाली, इस लाइन पे आता हूँ, ये रेड कलर की लाइन खींची है मैंने यहाँ, लेट मी हाईलाइट इट। ये येलो वाली लाइन है। इस येलो वाली लाइन के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट पकड़ता हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हुआ बेटा इसका? 3 5। मतलब x का वैल्यू तो वही है 3, लेकिन y बढ़ जाने से, जैसे यहाँ ये पॉइंट कौन सा था? ये वाला पॉइंट कौन सा था? 1 3 1 की जगह मैंने 3 5 कर दिया, तो इधर जोड़ने पे 4 आया था, तो इधर जोड़ने पे 4 से बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए? बड़ा। मतलब इधर भी ऐसा होगा कि एक रीजन के अंदर x प्लस वाई 4 से बड़ा होगा और एक रीजन के अंदर x प्लस वाई 4 से छोटा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो आप अपनी हिसाब से, अपने कन्वीनियंस का, अपनी पसंद का कोई भी पॉइंट उस इक्वेशन में डाल दीजिए। अगर ट्रू आया तो उस रीजन, वो जो पॉइंट है आपका, जो आपने लिया था, वो आपका सॉल्यूशन है। अगर वो ट्रू नहीं आया तो वो सॉल्यूशन नहीं है। क्या मतलब? ध्यान से देखिए। मतलब ये कि सवाल ऐसा लिखा होता कि x प्लस वाई मोर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए था।
तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लेके, ठीक है, प्लॉट कर दी। अपनी पसंद का कोई भी पॉइंट जो तुम ऊपर वाले रीजन में या नीचे वाले में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसको इसके अंदर डाल दो। उसको इसके अंदर डालने से क्या होगा, अगर वो डालने से अगर ट्रू आया तो उस रीजन को ले लेना, अगर नहीं आया तो मत लेना। क्या मतलब, ध्यान से देखिए। होल्ड कीजिएगा एक मिनट बेटा, मैं फिर से थोड़ा सा अच्छे डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये चीज। हाँ अभी टाइम है हमारे पास, समझ में आ रहा है बच्चों इतना बता रहा हूँ जो मैं आपको? यस सर। यस सर। एक मिनट, राइटिंग पैड हैंग कर गया यार, गोल गोल घूम रहा है, वेट कीजिए। एक मिनट, ठीक है, देखिए जैसे ये कोई पॉइंट होता, अगर ये है, ऐसा कुछ है, मैं पिछला क्वेश्चन समझा रहा हूँ बेटा आपको, ये वाला नहीं, पिछला ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये अभी हमारी लाइन में मिली थी ऐसी कुछ, ठीक है बेटा, ये लाइन हमारी आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको भूल जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए। तो एक ऊपर रीजन एक नीचे रीजन है, तो ऊपर वाले रीजन का या नीचे वाले रीजन के अंदर कोई भी अपनी पसंद का कोई पॉइंट हम ले लेंगे, कोई भी पसंद का पॉइंट ले लेंगे और फिर हम चेक करेंगे। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। चलिए, नीचे वाले रीजन में कोई अच्छा पॉइंट दिख रहा है आपको? 0 0 दिख रहा है, 0 0? यस सर। ऊपर वाले रीजन में तो हम कोई भी पॉइंट पकड़ सकते थे, पर नीचे वाले रीजन में सबसे इजी वाला पॉइंट 0 0 होता है। अगर मैं 0 0 डालूंगा तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा? 0 0। क्या 0 4 से बड़ा होता है, हाँ या ना? नहीं होता। इसका मतलब है इसका मतलब है 0 जिस रीजन में है वो रीजन हमारे काम का नहीं है। तो इस इक्वेशन का जो जवाब होगा, इन इक्वेशन का जो जवाब होगा कि भैया x प्लस वाई 4 से बड़ा रहना चाहिए, तो ऊपर वाले रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो उनको जोड़ने से पक्का 4 से बड़ा आएगा। मालूम पड़ रहा है बच्चों आपको? यस सर। यस सर। 3 पॉइंट ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट ध्यान से सुनना। एक लाइन हमेशा कोऑर्डिनेट प्लेन के 2 टुकड़े करती है, ठीक है। एक रीजन में x प्लस वाई अगर 4 दिया हुआ है, x प्लस वाई मोर देन 4 दिया हुआ है, तो एक रीजन में x प्लस वाई 4 से बड़ा होगा, एक रीजन में x प्लस वाई 4 से छोटा होगा। जो भी इक्वेशन बना रहे हो, एक रीजन में वो बड़ा होगा, एक रीजन में छोटा होगा। आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट डालिए। अपनी मर्जी से मतलब सबसे बेस्ट पॉइंट 0 0 होता है। हालांकि कोई कंडीशन नहीं कि 0 0 डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हैं जजमेंट के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, बट 0 0 इज बेस्ट पॉइंट। दैट्स व्हाई उसको डाल के देख लो, अगर वो फुलफिल कराए, अगर ट्रू आया तो उस पॉइंट वाले एरिया को ले लो, नहीं आया तो उसके अपोजिट वाले को ले लो। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, किसी को भी कोई सर डाउट ये लग रहा है? फिर से समझाना वो। हाँ, कौन सा चीज फिर से बताओ। सर ये x प्लस वाई मोर देन और इक्वल टू 4 वो अपर रीजन वाला। ये मालूम पड़ा कि अगर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि x प्लस वाई इज मोर देन इक्वल टू 5, ठीक है। फाइंड सॉल्यूशन ऑन 2D ग्राफ, या 2x या ग्राफ के पास सॉल्यूशन लिख के दिखाइए, ठीक है, या आइडेंटिफाई द रीजन, ऐसा क्वेश्चन आ गया। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहली स्टेप होगी कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए स्ट्रेट लाइन प्लॉट कीजिए। वो प्लॉट कर लिया हमने, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो आराम से प्लॉट हो जाएगा। 0 रखेंगे तो 4 और यहाँ 0 4, तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, इसको हमने ज्वाइन कर देंगे तो हमारी लाइन आ जाएगी, ठीक है बेटा? यस सर। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा रीजन लेना है, ऊपर वाला या नीचे लेना है? तो अब अगली स्टेप्स में लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगली स्टेप ये कहती है अपनी पसंद का या तो ऊपर वाले रीजन में या तो लोअर वाले रीजन में अपनी पसंद का कोई पॉइंट ले लो। सबसे बढ़िया पसंद तो ओरिजिन होता है 0 0। तो उस ओरिजिन को, उस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में डाल दो। डाल दिया तो 0 इज मोर देन
इक्वल टू 4, क्या ये सत्य है या गलत है, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। समझ में आ रहा है बेटा? फॉल्स है। यस सर। 0 थोड़ी बड़ा होता है 4 से। इसका मतलब है 0 हमारे रीजन में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है लोअर रीजन काम का नहीं है, अपर रीजन काम का है। ये इसको शेड करके आना पड़ेगा, शेडिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ऐसे शेडिंग करनी पड़ेगी। कोई परेशानी इसमें, कोई डाउट? नो सर। अगर सवाल ही उल्टा होता तो कि सर x प्लस वाई लेस देन 4 होता तो x प्लस वाई Lower region. लेस देन 4। लोअर रीजन लेते हैं। अब बहुत काम की सुनना, बहुत ध्यान से देखिए। लोअर रीजन ले लेते हैं ना, क्योंकि इस बार क्या होता है, ये 0.4 है आपका, ये 0.4 है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो आपकी लाइन आ जाएगी। एक मिनट होल्ड करना, ये लाइन आ गई आपकी। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। अभी बोला होता कि अब बताइए कौन सा रीजन आएगा, तो अब मैं 0 0 डालता तो 0 + 0 इज लेस देन 4। क्या 0 4 से छोटा है? यस सर। तो अभी हम क्या लेते हैं, नीचे वाला एरिया। समझ में आ रहा है? यस सर। ये वाला एरिया हमारे काम का होता है। सर जो दूसरे क्वेश्चंस में जो ड्रॉ द लाइन ग्राफ, जो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन, वो कैसे ड्रॉ करेंगे? लेस देन इक्वल टू 4 में प्लॉट करना पड़ेगा। कर रहा हूं, रुको बताता हूं। अभी ये मालूम पड़ रहा है फिलहाल, नीचे वाला एरिया काम का होगा इस बार। समझ में आ रहा है बेटा इतना? यस सर। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसा पूछा गया x प्लस वाई इज लेस देन 4, या ऐसा पूछा गया x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, दोनों में फर्क क्या है? सेकंड वाले में इक्वल चलेगा, राइट? यस सर। फर्स्ट वाले में नहीं चलेगा, फर्स्ट वाले में नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होगा कि अब की बार जो लाइन बनेगी, वो बनेगी डॉटेड, मतलब ऐसी बननी चाहिए थी, डॉटेड लाइन बननी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? डॉटेड लाइन का मतलब है उन पॉइंट्स को नहीं लेना है, और सॉलिड लाइन का मतलब उनको लेना है। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे लाइन प्लॉट करूं, अगर लिखा होता x प्लस वाई इज लेस देन 4, तो 4 वाली लाइन नहीं चलेगी, तो लाइन हम बनाएंगे डॉटेड। समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। डॉटेड लाइन का मतलब है उसके ऊपर वाले पॉइंट को मत लीजिएगा, और अगर लिखा होता x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, फिर तो बिंदास लाइन हम खींच देते हैं ऐसे। ये फर्क है, मालूम पड़ रहा है? यस सर। इसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। ये सवाल करने हैं यहाँ पे 10 सवाल है, ठीक है? तो इसमें से 7-8 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, और फिर हम चलेंगे अगले के ऊपर, जहां पे हमको एक ही ग्राफ पे 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस को एक साथ प्लॉट करना होगा। वो हम करेंगे बाद में, फिलहाल इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके। चलिए, सी यू, बाय बाय।